नमस्कार दोस्तों, मैं द्रौपदी नंदा आरती भक्ति चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मेरी रामायण चालू होने जा रही है दोस्तों, तो आप लोग मेरी रामायण डेली सुन सकते हैं। तो आप लोग अगर रामायण के भक्तगण हैं, प्रेमी हैं और आप लोगों को शुरुआत से रामायण के बारे में जाननी है और रामायण की अर्थ सहित सुननी है, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी साझा कीजिएगा ताकि वो रामायण को पूरा देख पाएँ और कोई भी पार्ट मिस ना कर पाएँ। तो देखिए दोस्तों, मैं रामायण को यहाँ पर रख ली हूँ। तो सबसे पहले रामायण को विधिवत कैसे रख के पढ़नी चाहिए, तो मैं पटा बिछाई हूँ, उसमें एक आसन लगा ली हूँ और आसन लगाने के बाद खुद के लिए भी एक आसन लगाई हुई हूँ ताकि उसमें मैं बैठ के रामायण पढूँ। तो मैं रामायण को रख ली हूँ दोस्तों। सबसे पहले हम राम सीता की यहाँ पर आरती कर लें और फिर इसके बाद में हम रामायण आगे खोलेंगे। तो सबसे पहले हम राम सीता मैया की हम पूजा कर लेते हैं और हम रामायण को खोलते हैं कि आगे रामायण में क्या क्या है आप लोग देखिएगा। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पर भी देखिए, यहाँ रामचरितमानस लिखा हुआ है जहाँ पर पूरा राम दरबार लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी हमें वंदना कर लेनी चाहिए और आगे हमें रामायण खोलकर पूरी रामायण के बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि रामायण में आगे क्या क्या है और किस प्रकार से हमें रामायण को पढ़नी चाहिए। ये फर्स्ट पेज कहलाता है दोस्तों निवेदन का। इसमें तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे से हिंदी में विवरण लिखा है, इसको पहले समझ लेना चाहिए। यह रामायण श्री रामचरितमानस कहलाती है। यहाँ विषय सूची है और कितने प्रकार के कांड थे देखिए दोस्तों, इसमें बाल कांड है और यहाँ पर देखिए आरण्यक कांड है और फिर पलटेंगे हम तो किष्किंधा कांड है और फिर आगे हम देखेंगे तो सुंदर कांड है। तो आगे और दिखाती हूँ मैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये उत्तरकांड है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नवपारायण यानी कि 9 दिन की रामायण भी पढ़ी जाती है, जैसे कि 9 दुर्गा में पढ़ते हैं 9 दिन तक रामायण, और ये मास पारायण है। 1 महीने की रामायण पढ़ी जाती है तो वो मास पारायण कहलाता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, पारायण विधि है, तो इसको भी अच्छी तरह से पढ़कर समझ लेना चाहिए, फिर रामायण आगे बढ़ाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए तुलसीदास जी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो रामायण की रचना किए हुए हैं, इनको भी हमें वंदना करना चाहिए। अब पेज पलटते हैं तो यहाँ पर फिर से राम दरबार लगा हुआ है और माता जानकी और राम भगवान, लक्ष्मण, हनुमान जी यहाँ पर विराजमान हैं। एक बार हम फिर से रामायण पढ़ने के पहले हम भगवान जी की पूजा कर लेते हैं, फिर हम आगे रामायण पढ़ेंगे। बोलो रामायण मैया की जय, सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ पर मैं एक श्लोक पढ़कर सुनाती हूँ दोस्तों कि श्लोक किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। वर्णा नाम सघा नाम रसा नाम छंद समापी मंगला नाम च कर्तरी वंदे वाणी विनायकौ। इस प्रकार से अर्थ भी पढ़नी चाहिए। इनके अक्षरों, अर्ध समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी को मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार से पूरे श्लोक और अर्थ को पढ़ते हुए रामायण को आगे बढ़ाना चाहिए। अब मैं इसके आगे सोठा सुनाती हूँ। सोठा यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक तो पूरा सीधा पढ़ लेते हैं और उल्टे से भी पढ़ते हैं। एक सोठा सीधा पढ़कर सुना रही हूँ और इसको मैं उल्टा पढ़कर सुनाऊंगी। तो ये देखिए, जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करिवर बदने करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि सुविगुण सदने। लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की हर सोरठे के अंत में और दोहे के अंत में ज़रूर बोलना चाहिए। अब मैं ये वाले सोरठे को उल्टा पढ़कर सुना रही हूँ, वो भी सीधा ही कहलाता है। उल्टा अगर इसको पढ़ते हैं तो वो दोहा बन जाता है। तो इसको दोहा कैसे बनाते हैं मैं पढ़कर सुनाती हूँ उसको। पंगु चढ़ाई गिरवर गहने
मूके होई वाचाल, द्रवहु सकल कलिमल दहने, जासु कृपा सु दयाल। लखन श्री रामचंद्र की जय। तो मैं इसके सोठा को दोहा बना दी और इसको मैं सोठा जैसा ही पढ़कर सुना दी। तो हम दोनों का अर्थ पढ़ के सुनाते हैं। अर्थ का मतलब ही हिंदी। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथों के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी कृपा करें। अब ये दूसरे नंबर सोठा का अर्थ यहाँ पर आगे सुनिए दोस्तों। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला करने वाले दयालु भगवान मुझ पर दरिद्र हों, दया करें। बोलो लखन श्री रामचंद्र की जय। इसके आगे हम चौपाई पढ़ेंगे। बंदहु गुरु पदे पदु में परागा, सुरचि सुभाष सरस अनुरागा, अमीय मूरी मैं चूरन चारू, समान सकल भव रुजे परिवारू। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भाव विभोर के परिवार को नाश करने वाला है। श्रुकति सांभूतन विमल विभूति, मंजुल मांगल मोद प्रसूति, जन मन मंजू मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति हैं और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी हैं। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली हैं। श्री गुरु पद नखे मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तमें सोसा प्रकाशु, बड़े भाग्य उरे आवहीं जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उघे रही बिमले बिलोचन ही के, मिटही दोष दुखे भव रजनी के, सूझहि राम चरित मनि मानिके, गुप्त प्रगटे जहें जो जही खानी के। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं।
एवं श्री रामचरित रूपी मणि और मणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में हैं दिखाई पड़ने वाले लगते हैं। अब यहाँ पर मैं अर्थ पूरा पढ़ चुकी हूँ दोस्तों। अब मैं यहाँ पर दोहा पढ़ने जा रही हूँ। दोहा कैसे पढ़ना है आगे सुनिए। जथा सुअंजने अंजी द्रगे साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सेल बने भूतल भूरि निधान। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, विराजो रामायण मैया में। इस प्रकार से हमें अर्थ पढ़कर रामायण को समाप्त करनी चाहिए। अब हम इसकी हिंदी भी पढ़ लेते हैं। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत ही खाने देखते हैं। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। अब हम यहाँ पर पढ़े थे, अब यहाँ से मैं अगले दिन पढ़ने वाली हूँ। तो यहाँ पर दोहे का नंबर भी देख लें, नंबर 1 है। क्योंकि मैं आज से रामायण चालू की थी तो एक दोहा है और मैं यहाँ पर एक पुस्तक भी रख दे रही हूँ निशाने के लिए, ताकि मैं रामायण खोलूँ और यहाँ आगे की चौपाई से मैं कल से चालू कर दूँ। तो डेली मेरी रामायण चलेगी दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा। तो अब मैं रामायण को बंद कर देती हूँ। दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी साझा कीजिएगा और छोटी सी बेल आइकन रहती है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली रामायण की वीडियो आप लोग देख पाएँ। तो मैं इस चैनल में आरती भक्ति गीत चैनल में डेली रामायण डालूंगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।